ॐ वंशीविभूषितकरान्नभनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों के लिए, जिनका प्रतिष्ठा विषय व्याकरण है, उनके लिए महाभाष्य पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत एवं अयोज सूत्र का प्रसंग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए एक वर्णवच्च दीर्घो भवतीति वक्तव्यम, अर्थात एक वर्ण बच्चा, अर्थात एक वर्ण की तरह, एक वर्ण बच्चा दीर्घो भवतीति वक्तव्यम, दीर्घ एक वर्ण एकाच होता है ऐसा कहना चाहिए। किंग प्रयोजनम, इसका क्या प्रयोजन है? वाचा तर्तीति द्वयलक्षण ठन्मा भूदि यह च गावो निमित्तम तस्य निमित्तम संयोगोत्पातो इत्यनुवर्तमाने गोद्वयचित द्वयलक्षणो जन्मा भूदिति। अत्रापि गौणो ग्रहणं ज्ञापकात् दीर्घात् द्वयलक्षणो विधिर्न भवतीति। अयं तु सर्वेषाम् एव परिहारः। यहाँ जो दीर्घ एक वर्ण एकाच होता है ऐसा कहना चाहिए, इसका क्या प्रयोजन है? वाचा तरत, इस विग्रह को आश्रित कर, वाच से अर्थात नो द्वयचस्थन से द्वयचकता दो अचों को मानकर कहीं ठन प्रत्यय न हो जाए, और वाचो निमित्तम संयोग उत्पातो वा, इस विग्रह को आश्रित करके गो द्वयचः, इस सूत्र से वाच में द्वयचकता, दो अचों की द्वयचकता को मानकर कहीं यत न हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। और यहाँ भी गो और नो का इन दोनों सूत्रों में द्वयच से जुदा ग्रहण होने से ज्ञापित होता है। दीर्घ से द्वयज निमित्तक विधि नहीं होती, पर वक्ष्यमान उत्तर सभी दोषों का एक ही परिहार है। नाद्रव्य नापव्यक्ता नाव्यपकवृत्तस्यावयवे तद्विधिर्यथा द्रव्येषु नाव्यपवृत्तस्य अवयवाश्रयो विधिर्भवति यथा द्रव्येषु तद्यथा द्रव्येषु सप्तदश सामिन्यो भवन्ति इति। नो सप्तदशारत्निमात्रं काष्ठमग्नाभ्यां धीयते विषम उपन्यासः प्रतृचं चेभिः तत्कर्म चोद्यते। असंभवश्चाग्नो वेद्यां च यथा तर्हि सप्तदश प्रादेश मातृरास्वत्थिः समिधो अभ्यधादीत् इति नो सप्तदश प्रादेश मात्रं काष्ठमग्नावभ्याधीयते। अत्रापि प्रतिप्रणवं चेतत् कर्म चोद्यते तुल्यश्चासां संभवो अग्नो वेद्यां च यथा तर्हि तैलं न विक्रेतव्यं मांसं न विक्रेतव्यम इति व्यापकवृत्तं च न विक्रियेत अव्यपवृत्तं गावः सर्पपाश्च विक्रियन्ते। तथा लोम नखं स्पृष्ट्वा शौचं कर्तव्यम् इति व्यपवृत्तं स्पृष्ट्वा नियोगतः कर्तव्यम् अप्यपवृत्ते कामचारः यत्र तर्हि व्यपवर्गो अस्ति क्वच व्यपवर्गो अस्ति संध्यक्षरेषु। अब यहाँ
इस वार्तिक में कहता है कि अभिन्नतया भासमान वर्ण समुदाय के अपृथकभूत अर्थात अस्वतंत्र अवयव को तत्सदृश स्वतंत्र भिन्न वर्ण के तुल्य विधि नहीं होती, जैसे द्रव्यों में। जैसे वेद में कहा है सप्तदश सामिधेन्यो भवन्ति, अर्थात समिधा दान के 17 ऋग मंत्रों में से 17 अर्थात एक हाथ लंबी समिधा रखी जाती है, पर इस वचन के आधार पर 17 हाथ लंबी एक ही लकड़ी तो अग्नि में नहीं रखी जाती। यद्यपि वहाँ भी एक हाथ लंबे टुकड़े समुदाय घटकतया विद्यमान है, पर वे अभिन्न वृद्धि गम्य समुदाय के अभिन्न अस्वतंत्र अवयव है। 17 हाथ लंबे उस एक काष्ठ में 17 काष्ठ है, ऐसी बुद्धि नहीं होती। अतः तदाश्रित कार्य नहीं होता। यह दृष्टांत ठीक नहीं है। यहाँ संभव मात्र को लेकर कार्य नहीं होते, कार्य निमित्तक बुद्धि हो तभी होते हैं। एक एक ऋचा को उच्चारण कर ऋचा को उच्चारण कर एक एक समिधा को रखने का विधान है, और अग्नि व वेदी में 17 हाथ लंबा काष्ठ रखा भी नहीं जा सकता। अच्छा, तो दूसरा दृष्टांत लीजिए। 17 एक बालिस्त लंबी अश्वत्थ पीपल की समिधाओं को अग्नि में धरे। इस विधान बल पर 17 बालिस्त लंबा एक ही काष्ठ अग्नि में नहीं धरा जाता। यहाँ भी दृष्टांत विषमता है। यहाँ भी प्रति ओंकार उच्चारण के साथ एक एक काष्ठ धरने की विधि है, और यद्यपि बालिस्त अल्प प्रमाण है, हाथ का आधा है, तो भी यहाँ भी 17 बालिस्त लंबे एक ही काष्ठ के अग्नि व वेदी में आधान का पहले जैसा असंभव है। अच्छा, तो यह दृष्टांत लीजिए। स्मृतिकार का वचन है कि तेल नहीं बेचना चाहिए, मांस नहीं बेचना चाहिए, पर पृथक भूख तो बेचा जाता है। और अपृथक भूत जैसे गौ और तिल नहीं बेचे जाते, इसी प्रकार स्मृति है लोमों को अर्थात रोया को और नखों को छूकर स्नान करें। यहाँ जुदा हुए लोम और नखों को छूकर अवश्य स्नान करना होगा, परंतु शरीरस्थ लोम नखों को छूकर इच्छा हो स्नान करे, अनिच्छा हो न करे, वो आपकी इच्छा पर निर्भर है। अच्छा, तो जिस समुदाय में पृथकता भास रही हो वहाँ अवयवाश्रित कार्य क्यों न हो? कहाँ पृथकता भासती है? कहता है व्याकरणकार कहता है जो कहाँ पृथकता भासती है, तो संध्यक्षरों में, जहाँ 2 वर्णों का संधि होता है, मेल होता है, जुड़ाव होता है। संध्यक्षरों में विवृत संध्यक्षरेषु विवृतत्वात् जरत्रा अवर्णं विवृततरं तदन्यस्माद् अवर्णात् जे अपि वर्णो वर्णे विवृततरे ते अन्याभिर्विवर्णो वर्णाभ्याम अथवा पुनर्न गृह्यन्ते। भारतीकार कहते हैं कि संध्यक्षरों में विवृत होने से अवयवाश्रित कार्य नहीं होगा। इन संध्यक्षरों में जो अवर्ण अर्थात अवयव है वह लोक में प्रयुक्त स्वतंत्र अ को अपेक्षा विवृततर है, अतः यह उसका सवर्ण नहीं। और जो ई वर्ण और उ वर्ण है ये भी दूसरे ई वर्ण उ वर्ण से विवृततर है, अतः यहाँ के ई वर्ण उ वर्ण स्वतंत्र ई वर्ण उ वर्ण के सवर्ण नहीं। अथवा इन
अवयवों का स्वतंत्र वर्णों की तरह ग्रहण नहीं होता, यह पक्ष रहे। अग्रहणं चेत नुड विधिलादेश विनामेषु ऋकारग्रहणम, अनुग्रहणं चेत नुड विधिलादेश विनामेषु ऋकारग्रहणं कर्तव्यम, तस्मात् नुड द्विहलः ऋकारे चेति वक्तव्यम। यथा स्यात् अनिर्धतो अनिर्धूरिति यस्य पुनर्गृह्यन्ते द्विहल इत्येव तस्य सिद्धम, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एष न दोषः। द्विहलग्रहणं न करिष्यते तस्मात् नुड् भवतीत्येव। यदि न क्रियते आटतुः आटुरित्यत्रापि प्राप्नोति अश्नोति ग्रहणं नियमार्थं भविष्यति। अश्नोतेरेवा अवर्णोपधस्य नान्तस्या अवर्णोपधस्येति नुड् विधि। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं यदि ग्रहण नहीं होता, अग्रहणं से नुड् विधिलादेश विनामेषु ऋकारग्रहणम, यदि ग्रहण नहीं होता तो नुट विधि लादेश विनाम अर्थात णत्व की कर्तव्यता में ऋकार का ग्रहण करना होगा। तस्मान् नुड द्विहलः, इस सूत्र में ऋकारे च ऋकार के परे होने पर भी ऐसा पढ़ना होगा ताकि अनिर्धतुः रिध का प्रथम पुरुष द्विवचन में लिट, अनिर्धु बहुवचन में लिट, यहाँ भी नुट का आगम हो जाए, जिसके मत में वर्णों को एक देश का स्वतंत्र वर्णों के रूप में ग्रहण होता है, उसके लिए द्विहलः करने से ही नुट आगम हो जाएगा। जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमें भी यह ऋकार ग्रहण रूप दोष नहीं आता, वह द्विहल का ग्रहण न करेगा। तस्मात् नुड् अर्थात भवति इतना ही सूत्र न्यास करेगा। यदि ऐसा किया जाएगा तो आटतु आटू यहाँ भी नुट की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। अश्नोतेश्च सूत्र में असुंग धातु का नुड विधान के लिए जो ग्रहण किया है वह नियमार्थ होगा, अर्थात अवर्ण उपधा वाले धातु को यदि नुट हो तो असुंग को ही हो, अन्य को न हो। नुड विधि के विषय में कह दिया। अब लादेशे च ऋकारग्रहणं कर्तव्यम, कृपो रो लह ऋकारस्य चेति वक्तव्यम। यहापि यथा स्यात् कृप्तः कृप्तवान् इति, यस्य पुनर्गृह्यन्ते र इत्येव तस्य सिद्धं, यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि न दोषः। ऋकारोप्यत्र निर्दिश्यते कथम अविभक्ति को निर्देशः। कृपः उः रः लः कृपो रोल इति, अथवा उभयतः स्फोट मात्रम निर्दिश्यते रश्रुतेर लश्रुतिर भवतीति लादेशा। अब यहाँ वार्तिककार नुट को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि लादेश विधि में जो ऋकार का ग्रहण होगा, लादेश विधि में जो ऋकार का ग्रहण होगा, कृपो रो लह, यहाँ ऋकारस्य च अर्थात ऋकार को लादेश हो ऐसा पढ़ना चाहिए ताकि क्लिप्तः क्लिप्तवान यहाँ भी लत्तो हो जाए। जिसका यह पक्ष है वर्णों के एक देशों का स्वतंत्र वर्णों के रूप में ग्रहण होता है, उसके लिए तो सूत्र में पढ़े हुए रह से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी। ऋकारस्थ रेफ भाग को लत्व करने से इष्ट सिद्धि हो जाएगी। जिसका पक्ष है ग्रहण नहीं होता उसके विषय में भी ऋकारक ग्रहण गौरव रूप दोष नहीं आता, क्योंकि यहाँ ऋकार का
निर्देश किया हुआ है। यह कैसे? कृपोरोलह सूत्र में कृप यह अविभक्तक अर्थात विभक्ति रहित निर्देश है। ऋ का षष्ठ्यंत रूप उ है। ऋ का षष्ठ्यंत रूप उ है। कृप के पकारोत्तरवर्ती आकार से मिलकर जो गुण हुआ है, अथवा ऐसा समझिए कि यहाँ कृपोरोलह सूत्र में दोनों स्थानीय र और आदेश ल में जाति स्फोट र ल का निर्देश है। यह लादेश विषय में कह दिया गया है। अब बिना में ऋकारक ग्रहणं कर्तव्यम रखाभ्याम नो नः समान पदे ऋकार चेति वक्तव्यम यथा स्यात् मातॄणां पितॄणाम् इति यस्य पुनर्गृह्यन्ते रखाभ्याम इत्येव तस्य सिद्धं न सिद्धयति तदरेफात् परं भक्तिस्तेन व्यवहितत्वान् न प्राप्नोति मा भूदेवम् अडव्यवाये इत्येव सिद्धं न सिद्धयति। वर्ण एकदेशाः के वर्णग्रहणेन गृह्यन्ते ये व्यपवृक्तं दृश्यते एवं तर्हि योग विभागः करिष्यते। रखाभ्यां णोः समानपदे ततः व्यवाये च रखाभ्यां णो भवति इति अतः अट्कुप्वाङ् इति इदानीं किमर्थं नियमार्थम् एतिरेवाक्षर समाम्नायिकव्यवायेनान्यः इति यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि न दोषः आचार्य प्रवृत्तिर्ज्ञापयति भवति ऋकारान्नोर्णत्वम् इति यदयं क्षुह्णादिषु नूनमनःशब्दं पठति नैतदस्ति ज्ञापकं वृद्ध्यर्थमेतत् स्यात् नार्णमणिः। जत्तर्हि तृप्नोति शब्दं पठति यच्चापि निर्णमनशब्दं पठति ननु चोक्तं वृद्ध्यर्थमेतत् स्यात् बहिरंगावृद्धिमन्तरंगत्वम् असिद्धं बहिरंगमन्तरंगे अथवा उपरिष्टात् योग विभागः करिष्यते। ऋतः नो भवति अतः छन्दस्य वग्रहात् ऋत् इत्येव। अब यहाँ विनाम में ऋकारक ग्रहणं कर्तव्यम। विनाम अर्थात णत्व विधि में ऋकार का ग्रहण करना होगा। विनाम अर्थात णत्व विधि में ऋकार का ग्रहण करना होगा। जहाँ णत्व विधायक शास्त्र रखाभ्याम णोः समान परे पढ़ा है, वहाँ उसके साथ सरिकाराच्च अर्थात ऋकार से परे भी ऐसा कहना चाहिए, ताकि मातॄणाम पितॄणाम यहाँ भी णत्व हो सके। जिसका ग्रहण पक्ष है उसके मत में तो रखाभ्याम इतने से ही कार्य सिद्धि हो जाएगी, नहीं होगी। जो रेफ रूप भाग से परे अजभक्ति है उससे व्यवधान के कारण रखाभ्याम इस सूत्र से प्राप्ति ही नहीं। मत हो अटकुप्वाङ् व्यवाये पी सूत्र से अट रूप व्यवधान होने पर ही णत्व होता है। सुवर्णत्व निर्वाद है। णत्व इस सूत्र से भी नहीं हो सकेगा। वर्णों के एक देश अर्थात अवयव वे ही तो पूर्ण वर्ण रूप से गृहीत होते हैं जिनके सदृश स्वतंत्र वर्ण हैं। रेफ रूप भाग से परे अच भक्ति मानी जाती है। वह तत्सदृश वर्ण कहीं भी दिखता नहीं। अच्छा, तो हम योग विभाग करेंगे। रखाभ्याम इस सूत्र को पढ़कर व्यवाये यह वचन पढ़ेंगे। अर्थ होगा ड़ मूर्धन्य स से परे न को ड़ होता है और किसी वर्ण के व्यवधायक होने पर भी वह णत्व हो जाता है। इसके अनंतर अट कुप्वाङ् नुम भी अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम इनके द्वारा व्यवधान होने पर ऐसा पढ़ेंगे
यह किस लिए? प्रश्न उठता है, यह किस लिए? नियम करने के लिए। यह नियम अक्षर समन्वय में पढ़े हुए वर्णों द्वारा व्यवधान का संकोच करता है। रेफ रूप भाग से परे जो अजभक्ति मानी जाती है उसका नहीं, सो वहाँ व्यवाय इस योग विभाग से निर्वाध णत्व होगा। अब अक्षर समन्वय में उपदिष्ट वर्णों द्वारा यदि व्यवधान हो तो इन्हीं अट कवर्ग पवर्ग आंगणुम द्वारा व्यवधान होने पर णत्व हो, अन्य द्वारा व्यवधान होने पर न हो। इसका अग्रहण पक्ष है, उसे भी यह ऋकार ग्रहण रूप दोष नहीं आता। आचार्य की प्रवृत्ति बतलाती है ऋकार से परे न को ण होता है। जो वे शोभनाति गण में निर्णमन शब्द पढ़ते हैं प्राप्त था, तभी तो वारण करने के लिए शोभनाति गण में पाठ कर दिया, नहीं पर कोई ज्ञापक नहीं। इस निर्णमन, इस अर्थात निर्णमन का पाठ तो इसीलिए क्या किया गया, यदयं शोभनादिक निर्मण शब्दम पठति नैदस्ति ज्ञापकम। इसीलिए किया गया। हो सकता है कि अपत्यार्थ ई प्रत्यय आने पर, अपत्यार्थ ई प्रत्यय आने पर आदि वृद्धि होकर पूर्व पद में रकार मिल जाए, तब उससे परे न को ण न हो। नारणमणि ऐसा रूप हो। अच्छा, जो इसी गण में त्रिपनोत शब्द पढ़ा है वह ज्ञापक रहेगा और निर्णमन शब्द का पाठ भी ज्ञापक होगा। अभी कहा था कि उसका पाठ वृद्धि होकर नारणमग्नि रूप में ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिए हो सकता है, नहीं। अर्थात बहिर्भूत निमित्त ई प्रत्यय होने से वृद्धि बहिरंग है और अंतर्भूत निमित्त होने से अणत्व अंतरंग है। अंतरंग शास्त्र की दृष्टि में बहिरंग शास्त्र असिद्ध होता है। सो ऋकार निमित्तक णत्व को रोकने के लिए ही निर्णमन शब्द का पाठ है, अथवा अगले सूत्र को विभाग करके पढ़ेंगे। ऋतः सूत्र के अविभक्तक ऋत की पंचमी और अर्थ होगा री से परे न को रो होता है। अब छंदस्य बग्रहात पढ़ेंगे, जिससे पूर्व सूत्र से इतः इसकी अनुवृत्ति होगी। अप्लुता वैच ईदूतो एतच्च वक्तव्यम यस्य पुनर्गृह्यन्ते गुरुस्तेरित्येव प्लुत्या तस्य सिद्धम यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि एष दोषः क्रियत एतन्न्यासेव। अब कहता है प्लुता वैच ईदूतो, ग्रहणवादी का कथन प्लुता वैच ईदूतो अर्थात एच के अवयव ई उ को प्लुत होता है। यह तुम्हें कहना पड़ेगा। जिसके मत में अवयवी का स्वतंत्र वर्णों की तरह ग्रहण होता है उसके मत में गुरु रणतः इत्यादि सूत्र से ही प्लुत हो जाएगा। उत्तर, जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसमें भी कोई दोष नहीं, गौरव नहीं आता। सूत्रकार ने पहले ही इस वचन को सूत्र रूप में पढ़ रखा है, यहाँ कोई पूर्व वचन नहीं पढ़ता है। अब कहता है तुल्य रूपे संयोगे द्विवचन विधि। तुल्य रूपे संयोगे द्विव्यंजनाश्रयो विधिर्न सिद्धयति। कुक्कुटः पीपली पित्तम इति यस्य पुनर्गृह्यन्ते तस्य दो ककारो दो पकारो दो तकारो।
यस्यापि न गृह्यन्ते तस्यापि दो ककारो दो पकारो दो तकारो कथम मात्रा कालो अत्र गम्यते। न च मातृकं व्यंजनम अस्ति अनुपदिष्टं सत्कथं शक्यं विज्ञातुम् असच्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुं यद्यपि तावद् अत्रैतच्छक्यते वक्तुं यत्रैतन्नास्ति अत्र सवर्णानुगृह्णाति इति। इह तु कथं संयन्ताः संवत्सरः यलङ्लोकं तलङ्लोकम् इति यत्रैतदस्त्येन सवर्णान् गृह्णातीति अत्रापि मात्रा कालो गृह्यते। न च मातृकं व्यञ्जनम् अस्ति ननुपदिष्टं सत्कथं शक्यं विज्ञातुम् असच्च कथं शक्यं प्रतिपत्तुम्। अब यहाँ वार्तिककार कहते हैं कि ग्रहणवादी फिर दोष देता है। ग्रहणवादी का कथन है तुल्य रूप वाले अवयव जिस वर्णों में है और जो संयोग संज्ञा के योग्य एक वर्ण है वहाँ तुम्हें अग्रहणवादी को हलद्वय आश्रित संयोग संज्ञा अप्राप्त होने से कहनी चाहिए, जिससे कि संयोग परे होने पर पूर्व की गुरु संज्ञा होने से गुरुरनृतः से कुक्कुट पिप्पली पित्त इत्यादि में प्लुत हो सके। हमारे मत में अवयवभूत ककारादि को लेकर दो ककार दो पकार दो तकार है। उत्तर, जिसके मत में ग्रहण नहीं होता, जिसके मत में ग्रहण नहीं होता उसके मत में भी दो ही ककार दो ही पकार और दो ही तकार हैं। तुम पूछो कैसे? तुम्हारा यही क्व प्य को प त में एक वर्ण मानना भ्रांति है, कारण कि मात्रा काल संयोग का बोध हो रहा है, पर मात्रा काल वाला व्यंजन तो है नहीं। पर मात्रा काल वाला व्यंजन तो है नहीं। अब आचार्यों ने कहा कि उसका प्रत्याहार सूत्रों में उपदेश नहीं किया तो उसकी सत्ता कैसे मानी जाए और जो अविद्यमान है उसे कैसे स्वीकार किया जाए। यहाँ पूर्व पक्षी अर्थात ग्रहणवादी कहता है कि जहाँ अणभिन्न वर्णों क प त आदि में अनुचित सवर्ण से चाप प्रत्यय सूत्र से ग्रहणक शास्त्र नहीं लगता, वहाँ तुम भले ही उपदेशाभाव और असत्व रूप अग्रहण में तुम हेतु दे सको, पर यहाँ संयंता संवत्सरः जलंगलोकं तलंगलोकं आदि में अण से गृहीत होने से साक्षात उपदेश न होने पर भी उपदिष्टत्व और सत्व है ही। वहाँ अण रूप य व ल अपने सवर्णों का ग्राहक होने से दो य दो वव दो ल को एक वर्ण हल के रूप में ग्रहण बोध कराएंगे तो अग्रहण पक्ष में दो हल न होने से संयोग संज्ञा न हो सके, न बनेगी। अब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि यकारादि के अण होने पर भी द्वियकारादि को वह ग्रहण नहीं करा सकता है, जो है उसी का ग्रहण करा सकता है। जो आदि मात्रा कालिक है, व्यंजन हल तो मात्रा कालिक होता नहीं, वह भी अर्धमात्रिक होता है। उसका आचार्य ने उपदेश नहीं किया, उपदेश के बिना उसकी सत्ता कैसे मानी जाए? जो अविद्यमान है उसे कैसे स्वीकार किया जाए? इस प्रकार से अयोज सूत्र की महाभाष्य के द्वारा किया गया व्याख्या समाप्त की जाती है। नमस्कार।